हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन का सिद्धांत। पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि परमाणु का संगठन, फिर हमने समान या भिन्न प्रकार की परमाणु का समूह मिलकर के अणु बनता है, यौगिक बनता है और पदार्थ का निर्माण होता है। जब पदार्थ अणु यौगिक का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग होता है, बंध के द्वारा कॉम्बिनेशन होता है। इसी नेम के सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ का जब निर्माण होता है तो कुछ निश्चित नेम का वो पालन करता है। रासायनिक आत्वा ए लवाइजे नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने रासायनिक संयोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत में उन्होंने दो नेम दिए थे। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नेम, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा था स्थिर अनुपात का नेम। ये दोनों नेम, कोई भी परमाणु का समूह बनता है, अभिक्रिया होती है, यौगिक का निर्माण होता है, तो बनने वाले परमाणु के समूह में परमाणु की संख्या, उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। इसी नेम के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि परमाणु का कॉम्बिनेशन होकर, संयोग होकर के तत्व, अणु व यौगिक तथा पदार्थ का निर्माण करता है और निर्माण करने वाले परमाणु का समूह के अंदर उन परमाणु की संख्या, उन परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। तो शुरुआत करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई परमाणु व तत्व रासायनिक संयोग के द्वारा उसका कॉम्बिनेशन होता है और अणु तथा यौगिक का निर्माण होता है, अणु यौगिक मिलकर के कोई न कोई पदार्थ बनता है। इस प्रक्रिया के अंदर परमाणु की संख्या, बनने वाला उत्पाद या पदार्थ, उसमें जो परमाणु का समूह है उनमें परमाणु की संख्या व उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। यही सिद्धांत रासायनिक संयोजन का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो नेम प्रतिपादित किए गए हैं। पहला नेम है द्रव्यमान संरक्षण का नेम। शब्दों से ही पता चलता है कि कंजर्वेशन, संरक्षण, क्या, द्रव्यमान। जब कोई परमाणु के समूह से अणु यौगिक पदार्थ का निर्माण होता है तो बनने वाला उत्पाद में द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है। कुल मिलाकर के जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई पदार्थ का निर्माण होता है, तो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका क्षय होता है, नष्ट होता है। जितना ही परमाणु का द्रव्यमान है उतना का उतना ही रहता है। इसी नेम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नेम कहते हैं। दूसरा नेम है स्थिर अनुपात का नेम, कि बनने वाला परमाणु के समूह में द्रव्यमानों का अनुपात व परमाणु की संख्याओं का अनुपात भी हमेशा निश्चित होता है। यही दोनों नेम रासायनिक संयोजन के नेम कहलाते हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा नेम किस प्रकार लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नेम, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। न तो द्रव्यमान घटता है न ही बढ़ता है। जितना है उतना का उतना ही रहता है। जितना अभिकारक में द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद में रहेगा।
इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिखा है। समीकरण के द्वारा हम अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान संरक्षण के बारे में समझते हैं कि सभी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। क्या अभिक्रिया बनने के बाद या पहले दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा। तो नियम के अनुसार हमने ये पढ़ा कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, न तो घटता न बढ़ता है। शुरुआत करते हैं कार्बन से। हमने पढ़ा है कि कार्बन के परमाणु का क्रमांक 6 होता है। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो कार्बन के परमाणु में उपस्थित नाभिक में 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हम कह सकते हैं कि m मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 ही प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, कुल मिलाकर की 12 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है कार्बन का। उसी तरह ऑक्सीजन परमाणु का क्रमांक 8 होता है। तो इसके नाभिक में 8 ही प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो m बराबर 8 प्लस 8 बराबर 16 हो गए। एक परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पर कितने परमाणु हैं 2, तो 2 से इसको गुणा कर दें तो कुल मिलाकर के 2 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है 32। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु के द्रव्यमानों का योग कर देते हैं तो 12 प्लस 32 कुल मिलाकर के 44 द्रव्यमान प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं उन सभी को मिलाकर के कुल इनका द्रव्यमान 44 है। अब ये अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बनते हैं। क्या उत्पाद में द्रव्यमान घटता है या बढ़ता है या फिर स्थिर रहेगा, वो देख लेते हैं एक बार। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होते हैं तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, कुल मिलाकर के एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ही प्राप्त होता है। उसी तरह एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान अभी हमने देखा था 16 होता है। परमाणु क्रमांक इसके 8 है तो 8 ही प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन, तो एक परमाणु का 16 हो गया। यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा करते हैं तो इसका भी 32 आता है। दोनों का योग करने पर 44 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु का द्रव्यमान अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में बराबर हैं। इधर भी 44 है इधर भी 44 है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के जो परमाणु का समूह बनता है, अणु बनता है, यौगिक बनता है, कोई भी पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है, जितना है उतना ही रहता है। ये आपके सामने। दूसरा नियम हमने देखा था कि स्थिर अनुपात का नियम। यहां पर स्थिर अनुपात का मतलब है बनने वाले उत्पाद के परमाणु के समूह के अंदर द्रव्यमानों का अनुपात और परमाणु की संख्या का अनुपात दोनों हमेशा स्थिर होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया
में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या के द्रव्यमानों का अनुपात व परमाणु की संख्याओं का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या का अनुपात, दोनों में परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। एक समीकरण के द्वारा इसको भी हम देखते हैं। मैंने वही समीकरण लिया है जो पहले था। शुरुआत करते हैं कि परमाणु की संख्या का अनुपात, परमाणु की संख्या का अनुपात के अभिकारक में कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं और कितनी कितनी संख्या में। तो आपके सामने देखो यहाँ पर कार्बन अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु। अभिकारक में कुल मिलाकर के दो प्रकार के परमाणु हैं, एक कार्बन का परमाणु है, दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु है। कार्बन का जो परमाणु है संख्या में एक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक अनुपात का अनुपात। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। हम कह सकते हैं कि कार्बन अनुपात ऑक्सीजन परमाणु का जो अनुपात आया 1:2 है अभिकारक में। क्या इतना ही उत्पाद में है? देखते हैं। कार्बन अनुपात ऑक्सीजन परमाणु, यहां पर भी देखो कार्बन का परमाणु 1 है, अनुपात ऑक्सीजन के परमाणु यहां पर भी 2 है, तो 2 आ गया। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या का अनुपात भी स्थिर है, यह भी बात सही है। 2 नंबर देखते हैं इसमें, परमाणु की द्रव्यमानों का अनुपात। परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात। पिछले उदाहरण में हमने ये देखा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो कार्बन परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपरमाणिक कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों भी कितने 6 हैं। कुल मिलाकर के कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आता है 12, तो मैंने यहां लिख दिया है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 12 आ चुकी है। एक ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 ही प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन कुल मिलाकर के 16 द्रव्यमान प्राप्त हुआ एक ऑक्सीजन परमाणु का। यहां पर 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दो, तो आ गया 32। ऑक्सीजन परमाणु का जो अनुपात है वो आया 32 द्रव्यमान का। सरलीकरण करने पर 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, इधर 2 से किया तो 16 आ गए, फिर 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर 2 का भाग दिया तो 8 आ गए। तो कार्बन अनुपात ऑक्सीजन परमाणु 3:8 अनुपात में अभिकारक में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात है। देखते हैं कि इतना ही अनुपात उत्पाद वाले परमाणु का आया या नहीं आया। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होते हैं, तो 6 ही प्रोटॉन 6 ही न्यूट्रॉन 12 द्रव्यमान प्राप्त होता है इसका। तो कार्बन परमाणु अनुपात ऑक्सीजन परमाणु
तो कार्बन के 12 द्रव्यमान प्राप्त हो गए। अब उसी तरह ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 है, तो 8 ही प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन, तो हो के वही 16 इसका द्रव्यमान आ गया एक परमाणु का। यहाँ पर 2 है तो हो गया इसके भी 32, इसका आ गया वो का वही 32, 12:32। सरलीकरण करने पर 6:16, इसे किया हमने 3:8। क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमानों का अनुपात समान है? बिल्कुल समान है। तो इस समीकरण को सिद्ध करने पर हमें यह समझते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम भी लागू होता है। एक समीकरण और दिया गया है। इस वीडियो को पूरा पढ़ने के बाद आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, दोनों नियम इस समीकरण पर लागू करना है। धन्यवाद।